प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मनुष्य के जीववाणी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रजनी है जी। कहाँ से आए जी? डकाला पिंड है जी, पटियाला जिला है जी, पंजाब स्टेट है जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2014 में 5वें महीने में 12 तारीख को ली थी जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर उनसे पहले हमने बहुत सारी साधनाएं की जो हिंदू धर्म में करते थे। वैसे तो हिंदू धर्म से अलावा भी बहुत सारी भक्ति की है और गुरुओं के पास भी गए हैं बहुत सारे। मतलब जैसे कि हनुमान का मंदिर था हमारा घर का, उसमें हमें हर मंगलवार को जो रोट वगैरह जोत जो भी उनका करते हैं सब करते थे। कहते हैं अजर अमर है, ये वो है, वो तो अब पता चल रहा है कि अजर है अमर है, कौन है सही भगवान। पर हम कोई देवी देवता नहीं छोड़ते थे, कोई व्रत नहीं छोड़ते थे। हम सोमवार का, शुक्रवार का, माता का सब करते थे। मतलब हमें कोई लाभ नहीं मिला जी। इसके अलावा क्या भक्ति साधना करते थे? उसके अलावा जो मतलब हमने शादी से पहले मैंने संत धन धन सतगुरु जो सिरसा वाले हैं उनसे नाम लिया था और उनका नाम इतना जपा कि परमात्मा पता नहीं, हमें यही परमात्मा हम उनको मानते थे कि हमारे दुख दूर कर दे। जब भी हमें दुखी होना, कोई दुख तकलीफ होनी तो हमें उनका जाप करते थे। हम इतने दुखी थे कि हम बता भी नहीं सकते। बस भगवान को कहते थे कि हे भगवान अगर तुम धरती पे है तो हमें उठा ले, बस हम इससे ऊपर हमें नहीं सह सकते, इतने दुखी हो गए थे। पर वहाँ से हमें कोई लाभ नहीं हुआ हैगा। डेरा सिरसा से आप जुड़े रहे। डेरा सिरसा के गुरमीत राम रहीम सिंह जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। कितने साल तक भक्ति की? डेरा सच्चा सौदा से हमने करीब 8-10 साल भक्ति की होगी। वो मतलब बचपन से ही लगे थे हम। जो 8वीं-10वीं क्लास तक मैंने इतना बहुत ज़्यादा नाम रटा उनका, बहुत ज़्यादा नाम रटा, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। देखिए, पहले आप भक्ति साधना कर ही रहे थे तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का क्या कारण था? सर जब हम इतने दुखी थे, जब हमें इनका ज्ञान हुआ, मेरे माता पिता ने नाम लिया था पहले इनका, और जो मेरे माता पिता थे वो मेरे मतलब मामा जी के बेटों ने नाम लिया, तो उन्होंने दबाया नाम। तो मेरे माता पिता के जब हम जाते थे तो वहाँ पे मैं समझाया जाता था, मेरे हस्बैंड थे उनको समझाया जाता था, और मेरे हस्बैंड भी मजाक करते थे। मैं भी पहले शुरू में यही कहती थी कि क्या है ये, ऐसे ऐसे समझाता है, उंगली रख के समझाता है, जैसे पहली के बच्चे की क्लास हो भी ऐसे समझाता है, ये संत है, इसे ऐसी भाषा बोल। लेकिन अब हमें पता चला है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कितनी मेहनत से हमें बच्चों को हमारे लिए एक एक लफ्ज समझा रहे हैं खोल के। हम पढ़े लिखे हैं किस लिए हैं कि हमें अपने शास्त्रों को समझें, हम असली हिंदू मुसलमान बने। और हम असली हिंदू मुसलमान तो बने बैठे हैं लेकिन हम अपने शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और जो हमें बताया गया हमें तो वही पता है। जो हमारे गुरु नकली थे, मतलब नकली ही थे वो, तो अब तो जो ज्ञान ही सही नहीं था। अब हम पढ़े लिखे हैं तो हम उनका अर्थ अपने आप जान लेते हैं भी क्या बता रहे हैं। जब हमने देखा कि संत तो ये बैठे हैं, परमात्मा भी यही है। अब जब जिसने हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति देती, तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है भी जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति देगा वही परमात्मा होगा, वही संत होगा, वही हमारा दूत होगा जो कि हर एक प्राणी को सुख शांति दे सकता है और मोक्ष दे सकता है। अब हमें संत रामपाल जी की शरण में आने से सब दुनिया, सब शास्त्रों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का उन्होंने ज्ञान करा दिया। आपने सुख की बात की। आपकी ज़िंदगी में जब आप पहले साधना करते थे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख थे, जैसे कि आपने बताया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? क्या क्या लाभ हुए हैं आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले तो हम इतने ज़्यादा दुखी थे कि हम बैठ के रोया करते थे कि परमात्मा अगर आप कहीं है भी हैं तो क्यों नहीं हमारे दुख सुनते, क्यों नहीं हमारे मतलब इतनी भक्ति हम करते हैं तो सबको मानते हैं, क्यों नहीं हमारी ये कुछ मदद करते। परमात्मा तुम है तो कहाँ हो, हम यही करते थे। हमें कोई लाभ नहीं था कहीं से भी। पर परमात्मा मंदिर छोड़ के शरण में आने के बाद मेरे हस्बैंड की बीमारी टूटी, मेरी बीमारी टूटी, मेरे बच्चों को मतलब इतने पल पल पे बचाते हैं। देखो जी
मेरी सास की बीमारी टूटी, मेरे खाज की बीमारी थी उनके पैरों को, उन्होंने देख लो दुनिया देश में दवाई खा ली थी। जिस दिन मेरे हस्बैंड भी नाम लेके आए थे ना, उस दिन भी वो रास्ते में मिली और वो कहती है मैं यहाँ पे नहाने आई हूँ कि मेरी पैरों की बीमारी टूट जाए। देखो हूँ जब मैं वो नाम लेके 1 महीने के बाद में जब हम सत्संग लगाते थे घर आके वो सुनती थी, वो भी नाम ले आई और नाम लेने के तुरंत बाद उसकी बीमारी कट गई। ठीक है, और मैंने कोई दवाई नहीं खाई, नाम लेने के बाद तुरंत मेरी बीमारी कट गई। उसके बाद अब जब मेरे बच्चों को देखो तो पल पल पे साथ दे रहे हैं, परमात्मा ऐसे बचा रहे हैं जैसे हाथ करके ऐसे ना कोई नुकसान होता है ऐसे कर देते हैं कि इधर बचेगा बेटा तू। मशीन पे गिरने वाला था, परसों की बात है, अभी मेरे बेटे के साथ चमत्कार इतना बड़ा हुआ है। वो परछत्ती होती है जो सामान रखने के लिए बनाते हैं स्टोर में वगैरह, वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो वो नीचे उतरने लगा, उसको पता नहीं लगा कि आगे मशीन पड़ी है उसके नीचे। मेरी कॉपीज बनाने की मशीन है, मैंने परमात्मा की दया से कुछ कारोबार थोड़ा जा करती हूँ, तो उसके ऊपर ऐसे ही दोनों पैर मतलब ऐसे धरने लगे ना, जब दूसरा पैर भी उठा लेता उन्हें कहता मैं ऐसे ही पता नहीं कैसे रुक गया मैं वहाँ पे, मम्मी मेरे को पता नहीं चला इधर से मुझे इधर किसने किया। वो इधर से जो मतलब दूसरी साइड मेरी पेटी खड़ी थी दूसरी साइड, उसके ऊपर पता नहीं कैसे कहता मैं वहाँ पे एक लग बैठ गया जाके, पता ही नहीं चला कि किसने मेरे को बचाया है। मैंने कहा बेटा परमात्मा ही है बचाने वाले, अगर हम उसकी शरण में ना होते पता नहीं कहाँ जाते। जब भी मेरे बेटे ने आके दंडवत प्रणाम किया और परमात्मा का इतना शुक्र किया, परमात्मा आज आपने बचाया है, मैं आपकी शरण में रहूँगा, परमात्मा मुझे आपकी शरण में रखना। मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब मानता नहीं था ना, उनके साथ बहुत ज़्यादा परमात्मा ने इतना पल पल पे साथ देते हैं कि ये मान जाए ये मान जाए। अब वो अपने आप कह देते हैं कि परमात्मा मुझे अपनी शरण में रखना, नहीं तो इतनी दुखी थी कि पता नहीं वो मानेगा कि नहीं मानेगा। सर जो मतलब सबसे बड़ा लाभ है मेरी ज़िंदगी का वो तो यही है कि जो मेरे घर हस्बैंड थे, मेरे घर वाले थे, वो इतने नशे करने लगे थे, दारू नहीं छोड़ते थे, भीम नहीं छोड़ते थे, बुक्की नहीं छोड़ते थे, और फिर घर में आके कला केस पैसों की मतलब जो लुटाते थे वो अलग से, जो दुख तकलीफ सी वो अलग से, और जो मेरा मन दुखी होता था ऐसा लगता था कि जैसे कुछ खा के मर जाए बस। इतना मन दुखी था कि एक औरत की तकलीफ को और कोई नहीं समझ सकता, एक औरत ही समझ सकती है, परमात्मा बंदी छोड़ ही समझ सकते हैं, उनके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता, और उन्होंने समझा है और मेरे दुख दूर किए हैं। नहीं तो अगर मैं उसकी शरण में ना होती पता नहीं आज मेरे शरीर कहाँ रुलता, कहाँ मेरे हाथ रुले होते अब तक। क्या आपके पति आज भी नशा करते हैं? नहीं हो, अब तो वो अपनी जो बाइक की चाबी भी है, अगर कोई कहता है कि मुझे ठेके पे या कहीं पे जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो कोई नशा वाली जगह पे, वो भी मना कर देते हैं कि नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, और जहाँ मर्जी भाग जो जिस मर्जी चीज़ को मेरे पास से मांग लो, भगवान की दया से मेरे परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, मेरे घर में कैसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है, पर मैं वहाँ पर जाने के लिए आपको बाइक नहीं दूंगा, आपको गाड़ी की चाबी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते हैं। देख लो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ हुए हैं? संत रामपाल जी की महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे घर में सुख शांति हुई है, और मेरे घर में सबसे बड़ा लाभ यही हुआ कि मैं ना अपने घर में भी परायो जैसी थी। जैसे मैं किसी चीज़ को छूती थी तो मेरे घर वाले कहते थे नहीं ये केड़ा तुम्हारे बाप ने दी है, तुम्हारी माँ ने दी है, मेरी है, हमारी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। और अब देखो परमात्मा ने मेरा वो घर बना दिया पहले जहाँ मैं रहती थी, और उसके बाद परमात्मा ने अब मेरे को इतना बड़ा घर दिला दिया, पता नहीं वो कैसे किस तरह है मेरे हस्बैंड के दिल में आया कि मैं जगह लूँ वो लूँ, इतनी बढ़िया परमात्मा ने मतलब वो घर भी बना दिया, अब कोई कहने वाला भी नहीं है हमें। उसके बाद परमात्मा ने गाड़ी दिला दी, सब कुछ दिला दिया, कोई पैसे की दिक्कत नहीं आती है। परमात्मा की दया से जितने हम खर्च कर देते हैं उतने दुगने घर में आ जाते हैं। पता नहीं परमात्मा कहाँ से लाभ दे रहे हैं कहाँ से नहीं, हमें कुछ मतलब मन में सोचते हैं और अगले दिन वो सोच पूरी हो जाती है। परमात्मा के बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, परमात्मा की सच्ची भक्ति करो, शास्त्र अनुसार भक्ति करो बस। आप भगत समाज को और क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हर रोज मतलब नाम ले रहे हैं, बाहरले मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी देखो कैसे तादाद में लोग भाग भाग के आ रहे हैं, ज्ञान समझ समझ के भागे चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है कि सब लोग हजारों की तादाद में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को समझ रहे हैं, अपने ज्ञान को अपने शास्त्रों को समझ रहे हैं और उनकी शरण में उनके नाम उपदेश ले रहे हैं। जी धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये 99 पृष्ठ पे पढ़ा अपन, अब 100 पृष्ठ पे आते हैं। ये 100 पृष्ठ पे है, यहाँ नीचे आते हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं
अब ब्रह्मा जी का ज्ञान सुन लो, कुछ ज्ञान कुछ झूठा कुछ सच्चा, यानी ज्ञान अज्ञान दोनों के विषय जो हमने सुना वो बता रहा हूं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। ये कहे निराकार हो ब्रह्म, और फिर कहते हो मूर्ति बन गया। वो छुपा रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24-25 में ये काल बोल रहा, गीता कहता मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। तो ये क्या करता, अपने कभी शिव के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, कभी किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है। अब यहाँ ब्रह्मा इसीलिए कह रहा है कि वो तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वो आकार में आया, क्या बना, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म को परम ब्रह्म बोल रहा है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल जो है सदाशिव रूप में प्रकट हो गया। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक उस समय एकाएक ही रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने शरीर से एक स्त्री निकाली। ये न्यू कहना चाह रहा है ब्रह्मा, जबकि आपने सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताई यथार्थ ज्ञान सुना हुआ है, वो सच्चाई है। उसका कुछ मिलता जुलता ज्ञान ये दे रहा है। उनके अपने श्रेयंग से वो कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं। अब याद रखना, गीता जी के 14वें अध्याय के अंदर उत्पत्ति बताएंगे जो ब्रह्मा और विष्णु जी की, ये प्रधान और प्रकृति दुर्गा के लिए कहा है। यहाँ देखना, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी, ओह, तीनों भगवानों तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता। परमात्मा ने कहा है अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई 600 वर्ष पहले आज से, और यही आज यानी पुराणों में विद्यमान है। त्रिदेव जननी नित्ता मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। कति क्लियर कंसेप्ट हो गया। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। वो एकाएक नहीं होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जैसे इस दुर्गा ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती का, और समुद्र में छुप गई थी, अलग भी रही थी। ये एक सिद्धि बहुचोल्य धारा एक सिद्धि होती है। और वे जो सदाशिव हैं उनको परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये काल की डेफिनेशन बताई जा रही है। यहां देखना, यहां क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे। यहां देखना, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव कहो काल रूपी ब्रह्म कहो, एक समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं, शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शक्ति और शिव यानी काल और दुर्गा, यो सदाशिव काल, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा शक्ति। काशीपुरी परमानंद स्वरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि कोई बालक बच्चा पैदा करें। ये दुर्गा और काल के मन में आई कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पत्ति करें। जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें, ऐसा निश्चय करके
शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक बालक का जन्म हुआ। देखना 102 पृष्ठ पे। अब शिव बोले, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। उसका विष्णु नाम धर दिया दुर्गा, और काल से उत्पन्न बच्चे का ये हो गया जन्म। काल दुर्गा और काल से विष्णु शब्द हुआ शिव पुराण ने। और ये 5500 वर्ष पहले की लिखी हुई पुस्तक है, आज की नहीं। अब यहाँ देखना, ये 6वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 7वें में क्या लिखा है? ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु को जन्म दिया, उत्पन्न किया, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपनात्मा। अब इनने कोई पूछने वाला हो, मैं ऋषिया ने 5500 वर्ष हो गए इस पुराणों को लिखे हुए, आज तक ये हमें कह नहीं बता सके। जब इन पर आश्रित थे, ब्लाइंड फेथ किया करते थे कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं, और परमात्मा से हमारे को इसलिए दूर रखा, भगवान की वाणी को स्वीकार करने नहीं दिया और परमात्मा को परमात्मा नहीं मानने दिया। ये मां शत्रु रहे हमारे ये अज्ञानी नीम हकीम गुरु, चाहे वो किसी धर्म मजहब के रहे हैं। अब यहाँ पर अब 2 तो सिद्ध हो गए कि दुर्गा और काल से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो स्पष्ट होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब रह गया शिव। अब यहाँ ये विचलित हो गया अनुवाद करता कि यहाँ प्रकरण चल रहा है जन्म उनके उत्पत्ति का, तो विष्णु मूल संस्कृत में विद्वान है, मूल पाठ में। यहाँ उसने सोचा शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, हाथ कांप गए। अब लेकिन कहते हैं, चोर चुरावे तुमड़ी गड्ढा पानी में, वो गड्ढा हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी ना। अब दिखाता हूं आपको विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ नंबर 24, 25, 26 पे। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं, विष्णु जी को कहते मैं तेरा बाप, और विष्णु जी कहते मैं तेरा बाप। अब इनको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि काल ने प्रतिज्ञा कर रखी कि मैं अपने वास्तविक शरीर रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो साधकों ने साधनाएं की, हठयोग किया, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिया। जो त्रिलोक इसका पुत्र ब्रह्मा साक्षात सबको दिखाई देता है, देवता है। तो सबने मान लिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, यही परमात्मा हमने समाधि में देख लिया। ये छुपाए हुए अपने आप को सब उसके गुणगान करने लगे। ऐसे किसी को उसने विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को शिव के रूप में। तो कोई कहता नहीं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, कोई कहता नहीं शिव जी सर्वशक्तिमान है, यही भगवान है। ये छुपाए रहे अपने आप को। तो इनका भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। तो इन दोनों ने आपस में झगड़ा कर दिया। तो ऊपर से इस काल ने इनके बीच में एक सफेद पिलर खड़ा कर दिया, जिसको शिवलिंग बोलते हैं। तेजों में से चमक निकली बहुत की नहीं। तो ये हैरान रह गए, युद्ध बंद कर दिया, उसको देखने लगे ऊपर नीचे जाकर। फिर यू काल प्रकट हो गया शिव के रूप में, अपने पुत्र शिव के रूप में, और इन दोनों को फिर शिक्षा देने लगा। देखिएगा विद्वेश्वर संहिता, ये संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 24, 25 पे यहां देखिएगा विद्वेश्वर संहिता। और यहां आते हम, ये दोनों देखो भगवान ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, इनके बीच में ये पिलर खड़ा कर दिया स्तंभ। फिर वो खुद आ गया शिव के रूप में। नीचे देखिएगा। अब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हमें हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ये 5 अपने कृत्य बता दिए। ये देखना, ये 25 पे हमने पढ़ा, अब 26 पे पढ़ रहे हैं। पुत्रो,
अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु जी को, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए हैं। तुमने, तुम्हारे को जो एक विभाग दिया है वो मैंने दिया, पर तुमने पहले तपस्या की तब के बदले में दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। अब देखो 4 हो गए, ये 2 तो ये हो गए तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी, और रुद्र और महेश्वर, और बोलने वाला 5वां सिद्ध हो गया, भी इनका पुत्र है। अब पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को, और धर्मदास जी से कहा था तू अभी डंडोरा ना पीटिए इसका, आन देश में फिर इन सब की जो ना गांठ बांध देंगे। अभी तो ये हमने मूर्ख समझ रहे हैं, जनता हमारे बच्चों को मुझसे दूर किए बैठे हैं, बिचली पीढ़ी आओगी जब देखेंगे इन्हें। अब सब अक्का बक्का रह गए, अब इनके पास कोई जवाब नहीं। जनता इनसे प्रश्न करती है कि तुम कहाँ सोया करते, मैं ऋषि हो, ये तुमने बैठा दिया, सारे समाज में भूत बना दिए, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना दिया। अब इनके बीड़ी धरती हो पृथ्वी होगी, इनको मुश्किल माचेगी। सारे पंथा ने देख लिए। अब ये टीवी पर चलता है, पुस्तक भेज रहे हैं बड़ा बना करके, इसको पढ़कर समझदार बुद्धिमान समाज आज कोई बालक नहीं है। गॉड गिवन माइंड आज के बच्चों में। अभी न पता ही ना था, कोई विकल्प नहीं था, कोई तुलना करने का कोई तरीका किसी ने बताया नहीं, किसे तुलना करें किसके ज्ञान की। आज ये कंसेप्ट क्लियर करके धर दिया, माप के देख लिए सबने। ये ISI मार्क है जो दास ज्ञान देता है, सब सदग्रंथों में प्रमाणित है। अब वो पूछ रहे हैं उन गुरुओं से, उनको मुश्किल माच रही है, और बुद्धिमान लोग भाग भाग करा रहे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेरा देखा दरदरा उतर चले फड़क। कबीर परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं, इन मूर्ख गुरु के पीछे लाग रहे हो, और जब सतगुरु का ज्ञान सुना देखा है तो डूबो होगा हमने। कि पहले बेड़े हुआ करते, नौका के स्थान पर फ्लोटिंग जो है ना, एक फ्लोटिंग बना लिया करते, पूरा लंबा चौड़ा लकड़ी इसका सूखा, और उसको ऊपर फूस फास के ऊपर डाल लेते थे लकड़ ऊंचे ऊंचे, तो वो बेड़ा बोला करते, बेड़ा। और उस बेड़े के ऊपर बैठ के पार करा करते दरिया को, बहुत पुराने समय का वो है। तो कहते परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हें संत मिल जावे, सच्चा गुरु, तो इस तरह जंप लगा जाना उस डूबने वाले बेड़े ते, भाग लेना कैसे कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। गुरु के ज्ञान को देखकर ऐसे चमक गए, एकदम चौकस हो गए, चौकन्ने हुए कि किसी ने बता दे, देख डूबेगा, ये टूटा पड़ा बेड़ा तुम्हारा, आ जाइए, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर आ जाओ फटाफट। तो कहते हैं यूं देख कर अपने बेड़े को, टूटे हुए को, एकदम फड़क के कूद गए दूसरे पे। एक सेकंड की भी विचार नहीं करे, डूबे इस पर। तो क्या बताते हैं कि जब तुम्हें ये ज्ञान होगा कि जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त है वो डुबोने वाला है, तो ऐसे वहां से तुरंत भागना पड़ेगा, जैसे एकदम जंप लगा कर जान बचाने वाली बात होती है। तो कबीर परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक। चमक माने नो चौकस हो गए, एकदम चमक का पड़ा करें। और भेड़ा देखा जरजरा, यानी टूटा फूटा, तो नाश डुबोएगा। तो उत्तर चले फड़क, फड़क के जैसे कोई पशु के पास में जाकर हॉर्न बजा दे, वो एकदम फड़क के भाग गया करे। कहते नो फड़क के कूद गए दूसरे बेड़े पे। यानी ऐसे गुरु को बदल लेना चाहिए। उस नकली गुरुओं को इस तरह तुरंत त्याग देना पड़ेगा आपको, जान बचाने के लिए। अब आपको दिखा दिया ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, और इनके इतिहास में, इनकी जीवनी में लिखा है इनके माता पिता हैं। और जो ये 5वां कौन है, ये ब्रह्म है। यही गीता का ज्ञान दे रहा है। देखिएगा फिर शिव पुराण, ये वही शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित।
अब हम उसको पढ़ रहे हैं, 26 पृष्ठ पे आप पढ़ रहे हो, विद्वेश्वर संहिता। अब हम यहां आगे थे पढ़ते पढ़ते कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे स्वरूप में मेरे जैसे शरीर वाले रुद्र और महेश में भी ने भी 2 उत्तम कृत संहार और तिरोभाव बुद्ध से प्राप्त किए। तो इसका मतलब हो गया ये 5वां कौन है? ये ब्रह्म है, काल है, काल रूपी ब्रह्म है। ये यहां ये क्या कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वही महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा सिमरण होता है। तो ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। यानी 5 अवय हैं इसमें, अकार, उकार और मकार और बिंदु और नाद। इन 5 से मिलकर ये ओम बना है। प्रणव, प्रणव बोलते हैं इसको, प्रणव। इस प्रकार 5 अवयों से, 5 अंगों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनुसमरण यह प्रयाति तदन्देहम स याति परमाम गतिम। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता का ज्ञान ये ब्रह्म ही दे रहा है। इति सिद्धम, वो कह रहा मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और यहां जो इन्होंने नकलियान बना रखा है ना, ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मूल पाठ में ये अनुवादकर्ता की अपनी अड़ंगा अड़ाया हुआ है, इसलिए ये गोठ लिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे तो सीधा ओम मंत्र बता रहा है, नथिंग एल्स। अपने आत्मा एक तो ये सद हो गया कि गीता जी का ज्ञान ये काल रूपी ब्रह्म ही बोल रहा था। ये यहां भी कह रहा है मेरा ओम मंत्र है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता, इति सिद्धम। और ये तीनों नासवान है, ये दिखाते हैं आपको। जन्म है तो मृत्यु भी होगी इनकी। श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे, तीसरा स्कंद। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नासवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये
रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा, और ब्रह्मा विष्णु महेश की यह दुर्गा माता है। पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट कर आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है। अन्य ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है, वो सत्पुरुष है। अब यहां आपको दिखाते हैं, ये विष्णु जी स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा सा बालक था, तब मुझे माँ के आपके दर्शन हुए थे, आप मुझे पालने पर झुला रही थी। देखिएगा, ये वही तीसरा स्कंद है, पृष्ठ 120 पर पढ़ रहे हैं, पहले 123 पे पढ़ा था। संक्षिप्त देवीपुरा भागवत। अब विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं, ये वही देवी हैं जिनके प्रलय वर्ण में, यानी जब जल ही जल था, सारा पानी ही पानी था, मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था। विष्णु जी बता रहे हैं मेरा याद आ गया, माँ देखी थी मैंने कभी, और मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेट कर मैं पैर के अंगूठों को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। अपने आत्माओं, परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताए, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी इन ऋषि मंडलेश्वरों को जाकर के प्रश्न करते थे कि तुम विद्वान हो, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताओ। तब वो कहा करते थे इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर सर्वेश्वर सब ब्रह्मांडों के मालिक कुल मालिक यही है। और परमात्मा कहा करते इनके ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है। वो ऋषि महर्षि नकली ब्राह्मण गुरु कहा करते थे कि कबीर झूठा है, सदग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा, इसकी बातों में मत आना। तब परमात्मा वहां खड़े हो गए, एक तारा लेकर कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन
धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन। धन तेरा दरबार जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्माओं, उस दिनों में आपने हंसी आ करेगी, मैं ऋषि कहते हुए शर्म आ करेगी, इनको मंडलेश्वर कहते हुए, विद्वान कहते हुए। ये अंधे नहीं तो क्या थे, आज तक ये नहीं बता सके हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। और इनके ऊपर हमारे पूर्वजों ने पूरा विश्वास किया, और इन्होंने ऐसे लोकवेद बना करके ये श्राद्ध निकालने शुरू करवा दिए, 36 फंड हमारे पाछे लगा दिए, और सदभक्ति बताई को ना, जिसने कुछ भी ना करना पड़े। अब परमात्मा क्या बताते थे, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ना तो भूत बनना, ना श्राद्ध निकालन की जो आवश्यकता पड़े, और ना और 36 फंड करने स्त्रियां ठाणी, ना कुछ और करना। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। उस अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में चले जाते। अपने आत्मा, परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में एक शब्द और कहा है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। उसी समय कहा करते भरे मंडप में, और वो ब्राह्मण गुरु नकली महर्षि कहा करते झूठा है, देखो क्या कह रहा, मारो डले मारो पत्थर। अब सब पीछे लगा देते, भगवान के परमात्मा आ जाते शब्द गाते हुए। बुलाना आता फिर नीरू नीमा के पास, छोटी सी उम्र में लग गए थे वो छेड़ने उनको। 5 साल की उम्र में उनके छक्के छुड़ा दिए थे परमात्मा ने। उनकी उम्र तो है नहीं, वैसे शरीर आए थे, बालक रूप धारण किया था। एक लीला करते हैं उनके नियम में, वेदों में ऐसा प्रमाण है कि वो ऐसा करता है, शिशु रूप धारण करके आते हैं। और उनके उस समय उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है परमात्मा की। और 600 साल पहले ये लीला भगवान करके जा रहे हैं, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस बिचली पीढ़ी के समय मनुष्य जीवन प्राप्त है, और उससे भी सौभाग्य आपको ये मार्ग मिल गया किसी भी तरीके से, चाहे कोई दुखी आया, चाहे कोई वैसे परमात्मा की चाह में आया, किसी प्रकार भी यहां पर आ गया, वो रंग गया इस रंग में, ये सत्कर मान लेना। और देखो कितना अच्छा मौसम है, सर्दी तो खूब है, लेकिन परमात्मा ने भी घाट नहीं गाल रखी। नीचे अपने बच्चा गद्दे बिछा रखे, 3-3 किलो की रजाई उड़ा रखी। और सुनो जानते वाले की अमर कथा आज तक कदे सुनी भी कोई ना सपने में। 3-3 घंटे तो हम फिल्म देखे 4 दिन में आंख पड़ के, और 3-3 फिल्म देख लिया करते एक दिन एक रात में। 100 रुपये लाग रहे, सारी देखांगे, अब न वो माल दिखा था। अरे पुणात्मा, ये अमृत वचन कदे सपने में भी ना सुने थे, और नो तो कदे सोच भी नहीं सकते थे अमृत ज्ञान हमें मिलेगा। वो खजानाज खोल दिया भगवान ने, लूट लो लूटा जाता है, लूट सको तो लूट लो, यू राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब परमात्मा ने ये शब्द बोला कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। परमात्मा को ऐसे शिक्षित कहा करते थे, और सब वेदों और पुराणों का निष्कर्ष अपने अमृतवाणी में उन्होंने लिखा हुआ है। 3 गुण की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अब ये बात सीधी समझ में ना आवे, इन पुराणों से आएगी, आपको दिखाते हैं। पुण्यात्माओं,
हम एक रोजगार प्राप्ति के लिए अपने बच्चों को अब कितना प्रेरित करते हैं। कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, वहां भी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ कर आते हैं। आते ही फिर कहते ट्यूशन पर जाओ बेटा बेटी, और वो फिर ट्यूशन पर जाते हैं। फिर कहते होमवर्क करो अपना बैठकर। तब कितना 2 रोटी का साधन बनता है 12 वर्ष पढ़कर। और हमने वो कल्याण करवाना, परमात्मा पाना, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा आप जी को। और वही निकालेंगे जो इस बात से परिचित हो जाएंगे। जैसे किसान फसल बोता है, और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का ये क्षेत्र, और ये जनवरी और फरवरी और दिसंबर का महीना किसान खेतों में गेहूं बीज देता है। हमने देखा, हमारे अमरदास का भी जन्म किसान परिवार में हुआ। वहां देखा करते थे, हम बालक से थे, हम तो रजाई भी ओढ़ लेते और ऊपर खेस भी डाल लेते जब हमारे पिताजी निकल कर जाते थे खेतों में। रात्रि के समय खेतों में नहर का जल, सिंचाई के लिए जल देने के लिए, उस समय शीत लहर चलती, छोटी छोटी कभी फुहार भी आ जाती, लेकिन किसान वापस कदम नहीं हटाता। इतनी अंधेरी रात में कांटे भी लग जाते हैं, नमूनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हिंसक पशु भी सामने टकरा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। वो उस सिंचाई को करके ही आते हैं रात्रि में। उनको पता है यदि आज चूक गया तो फिर 10-15 दिन में नहर का पानी उपलब्ध होगा और ये फसल सूख जाएगी, मेरे बालक भूखे मरेंगे, मैं भी भूखा मरूंगा। तो वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। इतने कठिन कार्य को आम व्यक्ति नहीं कर सकता, जिसको ज्ञान नहीं, जो परिचित नहीं उस प्रोसेस से। तो पुण्यात्माओं, इस प्रोसेस से जो परिचित हो जाएगा वो ये कठिन परिश्रम करेगा। ये कठिन नहीं है परमात्मा के पाने के लिए। तो देखा आपने, शेख फरीद ने उल्टे लटके तप करे राज त्यागे, और यहाँ तो रजाई ओढ़ के भगवान की कथाएं तो सुननी है। ये कठिन परिश्रम किए है। तो इसलिए आप जी को इतना ये दास चाहता है, इतना तैयार कर दूं, आप उल्टे नहीं हटो, इस आप करके छोड़ो इस काम को, इस जीवन का लक्ष्य पूरा करो। इसलिए ये ज्ञान आपके अंदर फीड किया जाता है। ये ज्ञान आपको टेकन नहीं देगा, फिर देख लेना। और ये ज्ञान ही लास्ट में आधार हो जाके 10-5 वर्ष में सारे ढीले हो लेंगे। ये जो आज 25-30 साल के हैं, 50-40 वर्ष के 20 साल में, 60 साल के 65 साल के, और इनकी लागी गर्दन नलन फिर ने सब दिख जाएगा कि बाड़ा कुछ नहीं। और स्पीड तो भक्ति करो चलो सतलोक में। और वैसे ज्ञान होने के बाद बच्चे बचपन से ही ज्यादा, छोटी आयु के ज्यादा लगन लगाते हैं। तो अब सभी के लिए एक सुअवसर खुल गया है। बालक भी भक्ति कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, और बुजुर्गान कति अपना स्थान निकट दिखाई देगा कि ठीक है बच्चे, जो काम था हमारा अपना पूरा हुआ, लेकिन यूं भी तो काम आवश्यक रह गया। जो जरूरी था उसका एरियर निकालना, बुढ़ा ने और तगड़े होकर करनी भक्ति। तो अब आपको तो इसमें थोड़ा बहुत समय ज्यादा भी सत्संग में लग जाए तो खुशी मनाना। पुण्यात्माओं को तो ऐसी उमंग उठनी चाहिए कि आगे के प्रसंग होगा, और कितनी बार सुन ले इस कथा को उतनी प्यारी लगनी चाहिए आपको। जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम को भी खाता है, उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और ये जो अस्वस्थ हो जाता है उसको फिर शाम को रुचि नहीं बनती, तो समझो बीमार हो लिया। तो इसी प्रकार ये आत्मा जब जिनकी पाप कर्मों का, ज्ञान का बुखार जिनका जबर हट गया, तो उनको भूख लगी रहती है। किसी दिन भी सुबह भी सत्संग उतना ही प्यारा लगना चाहिए, शाम को भी उतना ही प्यारा लगता है, तो आप स्वस्थ हो। अन्यथा आपके ऊपर फिर से कोई पाप कर्म का दबाव बन गया है। तो जैसे बुखार युक्त व्यक्ति को, जबर युक्त व्यक्ति को भूख नहीं लगती, मीठी रोटी भी कड़वी लगती है, किसमस भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख, सेब, संतरे भी कड़वे लगते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी कैप्सूल खाने पड़ेंगे। मलेरिया हो गया किसी को तो वह कड़वी गोली खानी पड़ेंगी, फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, तब वो रोग उसी से कटेगा। फिर देखना वो रोटी स्वाद लगेगी। ऐसे ही ये सत्संग के वचन वो कुनीन भी साथ ही काम करते हैं। किसी को अरुचि होती है तो भी समझ लेना कि वो गड़बड़ है आज, तो इसको रुचि और रुचि से सुनना चाहिए, ना चाहते हुए भी सुनते ही रहना चाहिए। कुछ देर में अपने आप एकदम आपके अंदर रुचि जागृत होगी।
अब आपको दिखाते हैं तीनों देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले भगवान कह के गए कबीर जी, और आज हमारी गीता जी बता रही है ये कि इन तीनों देवताओं की भक्ति किस टाइप के आदमी करते हैं। देखो, पहले ये सिद्ध करते हैं गुण किसे कहते हैं। मार्कंडेय पुराण है, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके भी 123 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। ये 122 पृष्ठ है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां से प्रारंभ है। मार्कंडेय ऋषि बोले, मुने, ये इन्हीं का प्रकरण चलता रहा। यहां आ जाते हैं 123 पृष्ठ पे। इस तरह स्वयंभू परमपिता परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। ये ही 3 देवता हैं और ये ही 3 गुण हैं। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर भी और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक संस्कृत सहित है श्रीमद देवी भागवत, अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके हम तीसरे पृष्ठ स्कंद में आते हैं। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं और तीसरा स्कंद अध्याय 5। यहां देखना, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं। अब संस्कृत और पढ़ाएंगे। देखियो, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि आप दयालु हमारे ऊपर है दुर्गा, हे अंबिके, कथम अहम विहित है। शंकर जी कह रहे हैं कि कथम अहम विहित है, किस प्रकार मैं बना दिया तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, सुवित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि यदि राधा कृष्ण जी का नाम ले लिया जाए तो मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। लेकिन दर्शकों, जिस व्यक्ति का नाम ही राधा कृष्ण हो, राधा कृष्ण नाम उसका इसलिए रखा गया हो ताकि उसे अपने जीवन में सुख की प्राप्ति हो, लेकिन उसे अपने जीवन में कष्ट के अलावा कुछ भी न मिला हो, तो उसे देखकर आप क्या कहेंगे। इनसे मिलिए, ये हैं राधा कृष्ण जी, जो सोलन हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदू धर्म की पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करते हुए भी राधा कृष्ण जी के जीवन में अनेकों समस्याओं ने दस्तक दे दी और ये गृह क्लेश से भी तंग आ चुके थे। आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद राधा कृष्ण जी का कहना है कि पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम तो मुझे अब प्राप्त हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर राधा कृष्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं राधा कृष्ण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राधा कृष्ण है। कहाँ से आए जी आप? हिमाचल सोलन से, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने ली 8/10/2017 को ली सर।
सर हमने जो उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको पढ़ा, उसको अध्ययन किया, और उन्होंने जो शास्त्रों के अनुसार जैसे गीता जी का ज्ञान, गीता जी उन्होंने खोल खोल के बताया, शिव पुराण, देवी भागवत, जितने भी ग्रंथ है 4 वेद और 18 पुराणों से उन्होंने सबको सत्संग में वो खोल खोल के दिखाते हैं। तो हमने उनको पढ़ा और गहराई से उसको समझा, और उसको समझने के बाद ही जब हमने देखा कि ये तो पूर्ण संत आए हैं, तो उसके बाद ही हमने उनसे जो है नाम दीक्षा ली। पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर मैं पहले देवी देवताओं की भक्ति करता था, दुर्गा जी का भी मंदिर था उसमें पूजा करता था, ब्रह्मा विष्णु इनकी सबकी जितने भी 36 करोड़ देवी देवता है मैं उन सब की पूजा करता था। जैसे हनुमान चालीसा हुआ, रोज गीता जी का पाठ भी करता था। और इन सारी साधनाओं के करने के बाद भी ना तो मन में शांति थी, ना घर में सुख शांति थी। घर के लोग जितने भी थे सब परेशान थे। कभी मेरे को गुस्सा भी इतना ज़्यादा आता था कि आपस में मेरी और मेरी पत्नी का कलह रोज होता था, और बच्चों को भी मैं गालियाँ निकालता था, गुस्सा निकालता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से हमने जब दीक्षा ली, तो उसके बाद जो है धीरे धीरे, जैसे हमने प्रथम नाम लिया तो उसके बाद जो है धीरे धीरे घर में शांति आने लगी। सर जब आप पहले से ही गीता जी का पाठ कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जबकि आप बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज गीता जी को खोल कर दिखा रहे थे? आप तो पहले से ही गीता जी का पाठ कर रहे थे, तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग पहले दिन ही समझ में आने लगा? सर जब मैंने पहले दिन संत रामपाल जी का सत्संग सुना तो मुझे ये लगा कि ये देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं, और मुझे गुस्सा भी आया। मेरा मन कर रहा था कि मैं टीवी बंद कर दूं, और फिर मेरे मन में गुस्सा भी आया। लेकिन उसके बाद आया कि जब ये ऐसी बातें बता रहे हैं तो इसको देखना चाहिए। तो उसके मैंने लगातार 10-15 दिन तक देखा, और जब वो देखा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे, सब शास्त्रों से बता रहे हैं। और आज तक जो हम भक्ति कर रहे थे, तो ये तो हमारा समय जो हमने आज तक भक्ति की, तो उसका तो हमें कोई लाभ मिला ही नहीं। और जब जिस तरह से ये संत रामपाल जी बता रहे हैं, तो इससे जो है हमारा को मोक्ष मार्ग भी मिलेगा, और घर में सुख शांति भी मिलेगी, और परिवार में जितने भी हमारे कष्ट थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि वो सच्चाई जो है ना सारी खोल खोल के दिखा रहे थे। आज तक किसी भी धर्म गुरुओं ने, किसी ने ये नहीं बताया कि गीता जी में ऐसा लिखा हुआ है, शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, देवी भागवत में ऐसा लिखा हुआ है, और 14 पुराण 18 पुराणों में जो भी लिखा हुआ है, मतलब हर उन्होंने अपनी जो है ना एक सच्चाई दिखाई है, ताकि जो वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता जी में लिखा हुआ है, आज तक इतने भी हमारे धर्म गुरु है, किसी ने भी ये आज तक हमें खोल के नहीं बताया, और ना हमारी समझ में आया। हम तो सिर्फ यही सोचते थे कि गीता जी का पाठ करने से लाभ हो जाएगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, दुर्गा जी की ज्योति लगाएंगे और उसकी आरती करेंगे तो उससे लाभ हो जाएगा, ब्रह्मा विष्णु जी के ऊपर भी हम जल चढ़ाते थे, शिव जी के, शंकर के ऊपर भी जल चढ़ाते थे, तो इससे लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें लाभ तो कुछ मिल नहीं रहा था, बल्कि हमारे अपने पुण्य नाश हो रहे थे, क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे थे उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा था, ना कोई लाभ हो रहा था। हमारा एक सवाल ये है कि आज तक आपने संत रामपाल जी महाराज जी को टीवी चैनल पर देखा है, लेकिन कभी भी आप उनसे मिले नहीं हैं, तो वो संत आपको लाभ कैसे दे रहे हैं? हजारों लोग आते हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को लाभ आखिर मिल कैसे रहे हैं? सर ऐसा है कि लाभ जब हम जो भक्ति वो बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमें भक्ति को समझाया है और हम भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी वचन शक्ति में इतनी शक्ति है। हमारे लिए तो रोज हमें दर्शन देते हैं, और हमारे अंदर उनका निवास हो चुका है, हमारे घर में उनका निवास। हमारे ऊपर जो भी कोई आपत्ति आती है तो एकदम हमें सामने दिखाई देते हैं। सर कहीं आपकी बातें अंधविश्वास तो नहीं मानी जा सकती? कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप अंधविश्वास का शिकार तो नहीं है? सर ऐसा है, अंधविश्वास तो उसको माना जाता है जो आंखें बंद कर। उन्होंने तो सबकी आंखें खोल दी है, पूरे विश्व की आंखें खोल दी है। सारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो भी कुछ उन्होंने सामने सिद्ध करके कर दिया है। अब जो पढ़ा लिखा समाज होगा, भक्त समाज, जितने भी हमारे बहन भाई हैं, और जितने भी मैं और जगत के लोगों से भी कहता हूँ कि किताबें पढ़ो, धर्म पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। जब उन्होंने खोल खोल के दिखा दिया सारा कुछ, जब शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, तो अंधविश्वास कैसे हो सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए चुनौती दी है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती है? वो कैसे विश्व के सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा की चुनौती दे सकते हैं? सर ऐसा है कि उनके सत्संग रोज आते हैं। सभी धर्म गुरुओं के लिए उन्होंने खुली चुनौती दे रखी है, क्योंकि वो गीता पढ़ रहे थे। उनका सरलाथ जो दिया है हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिससे तेरे को मोक्ष मार्ग मिलेगा। और उन्होंने स्वयं कहा कि मैं तो काल हूँ भाई, सबको खाने आया हो, तू इनको मारेगा तो भी मारूंगा, नहीं मारेगा तो भी मारूंगा। तो कृष्ण भगवान जी काल नहीं थे। तो जब ये सारी चीज़ें उनको पता है, उन्होंने, और गीता जी में भी कहा है कि ब्रज का मतलब जाना होता है, तो उन्होंने आना कर दिया।
तो इसका मतलब भी सारे जितने भी हमारे किसने वर्ड शब्द का अर्थ आना किया है और किसने जाना किया है? ब्रज का मतलब जाना होता है, लेकिन हमारे धर्मगुरु जी आना कहते थे। तो सही मायने क्या है? वर्ज का मतलब क्या होता है? ब्रज का मतलब होता है जाना, और अन्य जो धर्मगुरु है इसका अर्थ उन्होंने किया है आना। आना, तो वही है। और दूसरी बात ये उन्होंने ये कही है कि जब उन्होंने स्वयं गीता जी में कहा था कि ये अर्जुन तेरे मेरे तो कई जन्म हो सके, और जो अविनाशी परमात्मा है तो उसके ना तो जन्म होती है ना मृत्यु है, सह शरीर आते हैं और सह शरीर जाते हैं। तो ऐसे है कि भगवान है जो जिनका वो ज्ञान दे रहे कबीर साहिब। तो कबीर साहिब ही सह शरीर आए थे, सह शरीर आए। जितने भी बाकी हमारे जितने भी इन भगवानों के जन्म हुए तो इनकी तो मृत्यु हुई, और इनका तो हमेशा तिरोभावी हुआ करता है मृत्यु। सर एक और बात जानना चाहेंगे, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, यहाँ तक कि भौतिक लाभ की इच्छा वो रखता है और फिर वो साधना की ओर अग्रसर होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और भक्ति की, क्या इस भक्ति को करने से आपको लाभ मिला? सबसे पहला तो हमें ये लाभ मिला कि हमें मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे बीपी भी था, शुगर भी था, मैं 3-4 टाइम दवाइयाँ खाता था। और जब से संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से जो है मैंने बिल्कुल दवाइयाँ भी मेरी छूट गई है, बिल्कुल सारी, कोई मैं दवाइयाँ नहीं खाता हूँ। और मेरे परिवार में जो है सुख शांति है। और लाभ तो मैं आपको अगर गिनाने लग जाऊँ, जब से मैंने दीक्षा ली 1 साल पहले से, तो मेरे को इतने कष्ट थे, इतने आर्थिक स्थिति जो थी मेरी बिल्कुल चरमरा गई थी। चारों साइड से लोग मेरे को बुरा भला कहते थे। और जब मैं उनसे शुरू में जुड़ा था तो मेरा विरोध भी हुआ, आज भी होता है। और जितने जगत के लोग हैं सब विरोध करते हैं कि भाई ये देवी देवताओं को छोड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पता नहीं भूतों को पूछते कि तो। लेकिन देवी देवताओं को छोड़ नहीं रहे, उनको सही तरीके से भज रहे, शास्त्रों के अनुसार भज रहे। जो शास्त्रों में भक्ति दी गई है तो उसी के अनुसार हम भज रहे। और मैं जगत के लोगों से भी ये कहता हूँ कि अपनी आंखें खोलो और इस किताब को पढ़ो, गीता को पढ़ो, शस्त्र को पढ़ो, देवी भागवत को पढ़ो, पुराण को पढ़ो, जो पढ़ के समझा रहे हैं कि पूर्ण संताएं हैं। क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस पूर्ण संत जो है एक ही बारी धरती पर आते हैं। वैसे तो हर युग में आते हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष समय होता है जब पूर्ण संत आते हैं। तो संत रामपाल जी एक पूर्ण संत है। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, मैं नशा भी करता था सर। मैं कुबेर जर्दा वगैरह इत्यादि ये भी खाता था। लेकिन जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से लिए तो हम कोई भी नशा नहीं करते हैं, और बिल्कुल हम सारे नशे हमने बिल्कुल त्याग दिए हैं। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि भक्ति करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपको आर्थिक लाभ मिले। धन के लोभ में अगर भक्ति की तो भक्ति क्या की? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या भक्ति करने का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ ही होता है, धन प्राप्ति ही होता है? लोग तो ये कहते हैं कि रूहानी लाभ प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है। सर जो भक्ति का लाभ है वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता। सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है कि हमारा सबसे बड़ा अगर मोक्ष हो जाए, जिसके लिए हमारा मानुष्य जन्म, वो कबीर साहिब और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तर्ब से पत्ता टूट गिरे भौर न लगता डार। तो ये मानुष्य जन्म जो है 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। अगर इसको भी हमने व्यर्थ कर दिया तो ये दोबारा मौका फिर नहीं मिलने वाला। फिर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अगर ये चूक हो गई तो फिर हम 84 में जाने पड़ेगा, गड्ढे कुत्ते पता नहीं क्या क्या बनेंगे। तो उसके बाद जो है, तो मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना है कि आर्थिक लाभ तो अपने आप मिल जाते हैं, जो परमात्मा की कृपा सर पे होती है। संत रामपाल जी की वचन शक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे लाभ अपने आप और सारे कार्य अपने आप हो जाते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।